दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया जिसे सिंबल ऑफ लव मांगती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी छुपी हुई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अक्सर एक सवाल उठाया जाता है, क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनवाया था या फिर यहाँ एक पुराना हिंदू मंदिर था जिसे हम तेजो महलिया कहते थे। ये पूरी डिबेट शुरू हुई थी 1989 में जब पीएन ओआक नाम के एक राइटर ने अपनी बुक ताजमहल द ट्रू स्टोरी के नाम से पब्लिश की थी। उनका क्लेम था कि वहाँ एक पुराना शिव मंदिर था जिसे 1155 एडी में बनवाया गया था, लेकिन शाहजहां ने उस पर थोड़ा सा काम करवाकर उसे मकबरा डिक्लेयर कर दिया। पीएन ओआक का कहना है कि ताजमहल शब्द किसी मुगल रिकॉर्ड में नहीं मिलता। उनके हिसाब से ये संस्कृत शब्द तेजो महलिया का बिगड़ा हुआ रूप है। दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो इसे मुगल डॉक्यूमेंट में हमेशा रौजा ई मुनावर मतलब इल्यूमिनेटेड टॉम कहा गया है। ताजमहल नाम तो बाद में पॉपुलर हुआ जो शायद मुमताज महल के नाम से निकला है। अब आते हैं सबसे बड़े राज पर। वो बंद कमरे के नीचे 22 ऐसे कमरे हैं जिसे कभी नहीं खोला गया क्योंकि वहाँ हिंदू आइडल्स और मंदिर के सबूत छुपाए गए हैं। लेकिन सच क्या है? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2022 में इन कमरों की एक पिक्चर रिलीज की थी मेंटेनेंस वर्क के टाइम, लेकिन इन कमरों में कोई हिंदू मंदिर की निशान नहीं मिले। ये अंडरग्राउंड फ्लोर पुराने जमाने में स्ट्रक्चर को ठंडा रखने और रिवर बैंक की मिट्टी को स्टेबल करने के लिए बनाए जाते थे। ऐसे बेसमेंट मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत पुराना और स्टैंडर्ड हिस्सा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल में ओम का सिंबल और लोटस का डिजाइन है जो हिंदू आर्किटेक्चर का पार्ट है। दोस्तों, क्या ये बात सच नहीं कि ताजमहल में इंडिया और पार्सियन स्टाइल का मिक्स है, लेकिन इसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। जहां तक लोटस की बात है, वो मुगल गार्डन और मुगल किंग फोर्ट में एक कॉमन डेकोरेटिव एलिमेंट था। सबसे बड़ा प्रूफ है जो इस थ्योरी को चैलेंज करता है वो है शाहजहां के फार्मर्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक शाहजहां ने उस जमीन को राजा जय सिंह से खरीदा था। राजा जय सिंह के पास वहाँ एक हवेली थी, कोई मंदिर नहीं। बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को दूसरी जमीन दी थी जिसका पूरा पेपर ट्रायल आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आखिर कंक्लूजन क्या है? क्या ये एक बहुत बड़ा कवर अप है? देखिए, हिस्ट्री को इमोशन से नहीं एविडेंस से समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और ASI ने कई बार इस पेटिशन को खारिज किया है ये कहकर कि यहाँ पे मंदिर होने की कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। ताजमहल इंजीनियरिंग का एक इनक्रेडिबल पीस है जिसे बनाने में 20 साल और हजारों मजदूर लगे। सिर्फ इसीलिए हमें कोई थ्योरी एग्जैक्ट लगता है। हमें बिना सोचे समझे उसे सच नहीं मान लेना चाहिए। हमें जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग की और सोर्सेस को वेरीफाई करने की। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।